गुरुग्राम के सेक्टर 44 में GMDA कार्यालय के सामने आज मेट्रो विस्तार परियोजना का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। उनके साथ कई वरिष्ठ नेता और स्थानीय विधायक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। भूमि पूजन के बाद गुरुग्राम विश्वविद्यालय परिसर में जनसभा का आयोजन किया गया। यहाँ मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो विस्तार से न केवल ट्रैफिक की समस्या कम होगी बल्कि गुरुग्राम के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति मिलेगी। जो गुरुग्राम जो कभी एक छोटा सा कस्बा होता था, आज भारत का ये IT और औद्योगिक रूप में उभर करके ये दुनिया के मानचित्र के ऊपर आया है। लेकिन तेजी से बढ़ते हुए इस शहर को हमेशा एक सशक्त और आधुनिक परिवहन की आवश्यकता थी। मेट्रो रेल का यह सपना यह केवल ईंट पत्थर का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि यह हमारे शहर की आर्थिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ ये हमारा संकल्प है। यह परियोजना ओल्ड गुरुग्राम क्षेत्र को दिल्ली और NCR से बेहतर तरीके से जोड़ेगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को भी नई दिशा मिलने की उम्मीद है। प्रशासन की माने तो इस परियोजना से शहर के लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री के साथ ही कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी संबोधित किया। मेट्रो अपने आप में 1.5-2 किलोमीटर 1 किलोमीटर इसके अंदर जो स्टेशन होते हैं उसके लिए घना जो आबादी है शहर की उसके लिए है। लेकिन अब नोडल शहर हमारे शहरों के बाद 8-8, 10-10 किलोमीटर के बाद काफी बन गए हैं। उसके लिए नई योजना शुरू की है RRTS, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस। हमारे यहां से भी गुरुग्राम से दिल्ली सरायकाले खास से वो मेट्रो शुरू होगी और गुरुग्राम होते हुए और वो धारवाड़ा, बावल और आगे नीमराना, वहां तक ये लाइन बहुत जल्दी कैबिनेट से पास होकर के अपनी ये शुरू होने वाली है। इसमें हर 8 किलोमीटर के बाद स्टेशन होंगे, वो भी ताकि शुरू से आखिर तक वो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाए। और उसी RRTS में से ही एक और उसकी ब्रांच जो फरीदाबाद और जेवर मेट्रो तक हो जाएगी, वो भी इसी का हिस्सा है। ये जो मेट्रो है आज जिसका शिलान्यास हुआ है, इसकी लंबाई 28.5 किलोमीटर है। लगभग 5,600 करोड़ रुपए इस पर लागत आने वाली है। और इसमें भी एक छोटा हिस्सा 1.5 किलोमीटर का वो इसके साथ है, बसई से जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके साथ ये टच होगा। आपको बता दें, साइबर सिटी में मिलेनियम सिटी गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन से आगे पुराने गुरुग्राम के इलाके से होते हुए साइबर हब के सामने तक मेट्रो का विस्तार होना है। 28.5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के निर्माण पर 5,452 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नए कॉरिडोर पर पहला स्टेशन मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन से आगे सेक्टर 45 होगा। इसके बाद साइबर पार्क सेक्टर 47, सुभाष चौक सेक्टर 48, सेक्टर 72A, हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार फेज 6, सेक्टर 10, सेक्टर 37, बसई गांव, सेक्टर 9, सेक्टर 7, सेक्टर 4, सेक्टर 5, अशोक विहार, सेक्टर 3, बजघेड़ा रोड, पालम विहार एक्सटेंशन, पालम विहार, सेक्टर 23A, सेक्टर 22, उद्योग विहार फेज 4, उद्योग विहार फेज 5 एवं साइबर हब के नजदीक स्टेशन होगा। इस लाइन का 3 चरण में विस्तार होना है। पहले चरण का शुभारंभ शुक्रवार से हो गया है। पहले चरण में सेक्टर 9 तक 15.2 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का विस्तार होगा। जिन इलाकों में मेट्रो का कॉरिडोर विकसित किया जाना है, उनमें से अधिकतर इलाकों में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जिसे ध्यान में रखकर ही पूरा ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है। गुरुग्राम के लिए यह मेट्रो विस्तार परियोजना एक नई सौगात है। देखना होगा कि निर्माण कार्य कितनी तेजी से पूरा होता है। मेट्रो विस्तार कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक भी ली।
सेक्टर 44 में आयोजित इस बैठक में कुल 18 शिकायतों को शामिल किया गया था। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद थे। साथ ही सभी विभागों के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान सभी शिकायतों को सुना और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। गुरुग्राम से सूर्या समाचार के लिए नीरज अंबावता की रिपोर्ट।